सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिशर का जो एडवांस स्टेज है वो फिस्टुला है, मतलब अगर उसका प्रॉपर सही समय पे इलाज नहीं किया तो वो फिस्टुला का रूप ले सकता है। मैं आपसे जानना चाहती थी कि बवासीर के इलाज के लिए कौन कौन से आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? पाइल्स के लिए हमारे यहाँ पर सेंटर में हम लोग मेडिसिनल, पैरासर्जिकल और सर्जिकल ऐसे 3 स्टेजों में हम डिवाइडेशन करते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है कि हमारे यहाँ पर पाइल्स के लिए कुछ मेडिसिन्स रिसर्च की हुई है हमारे सेंटर पे। पिछले 15 साल से हम लोग उस पेशेंट से, उस मेडिसिन से पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ मेडिसिन्स है, जैसे कि कुछ कैप्सूल्स है, कुछ पाउडर्स है, आयुर्वेद मेडिसिन्स है, कुछ क्रीम्स है, वो लगाने के लिए देते हैं। गर्म पानी में बैठ के सिकाई करने के लिए देते हैं। इसके अलावा जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स है, इसमें हम लोग रबर बैंड लाइगेशन करते हैं। मैं दर्शकों को दिखाने के लिए एक रबर बैंड लाया हूँ। ये एक प्रकार का गन है जिसको रबर बैंड लाइगेशन बोलते हैं। ये रबर बैंड लाइगेशन, इससे क्या किया जाता है कि इसमें 2 प्रकार के गन्स होते हैं। ये जो गन है रबर बैंड लाइगेशन, ये सक्शन रबर बैंड गन है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के पाइल्स को छूने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सामने वाला पोर्शन, यहाँ पर ये गुदभाग में हम पाइल्स के बेस तक जाते हैं और यहाँ पर बेस में इसको सक्शन मशीन जॉइन करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो पाइल्स है सक्शन के द्वारा इसके अंदर आ जाता है। और इसके ऊपर जो आप ब्लैक कलर के देख रहे होंगे, ये रबर्स होते हैं जिसको रबर बैंड बोलते हैं। ये इंपोर्टेड रबर बैंड्स होते हैं। तो ये पाइल्स के बेस में हम लोग फायर करते हैं। तो ये रबर बैंड लाइगेशन से क्या होता है कि पेशेंट को एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्ली सेकंड स्टेज में जो पाइल्स होते हैं वो वहाँ पर अपने आप 7 डेज में स्लफ अप हो जाते हैं। तो कोई चिरफाड़ नहीं है, कोई टाका नहीं है। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट जो है पाइल्स में हम लोग करते हैं। लेज़र में क्या होता है कि पाइल्स के मस्तिष्क के बेस में हम लोग लेज़र के द्वारा एनर्जी देते हैं, लेज़र एब्लेशन करते हैं। तो उससे जो पाइल्स को फीडिंग आर्टरी या वेसल्स जो होती है सप्लाई करने वाली, वो श्रिंक हो जाती है और पाइल्स ठीक हो जाते हैं। इसमें भी कोई बड़ा घाव नहीं रहता है या चिरफाड़ नहीं रहती है या टाका भी नहीं रहता है। तो ये एडवांस ट्रीटमेंट है पाइल्स के लिए। इसके अलावा बीम लेज़र ट्रीटमेंट होती है, जिसमें बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम का एक बीम टेक्नोलॉजी है। और मेरा सौभाग्य रहा कि बीम टेक्नोलॉजी पूरे भारत भर में उसका अवेयरनेस और प्रचार करने के लिए मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीम टेक्नोलॉजी ये पुरस्कार भी उसी के लिए मिला। तो ये जो बीम टेक्नोलॉजी है, इसमें भी पाइल्स के बेस में एक प्रकार की एनर्जी दी जाती है, जिससे पाइल मास श्रिंक हो जाता है। जैसे हमने अगर देखा होगा कि हम दूध की पन्नी अगर देखते हैं, जो दूध की पन्नी सील करते समय जिस प्रकार से सील होती है, उसी प्रकार से बीम लेज़र के द्वारा वहाँ पर वेसल्स और आर्टरी और पाइल्स को फीडिंग जो भी सप्लाई करने वाली स्ट्रक्चर्स है वो सील हो जाता है। और इसमें कोई प्रकार का ओपन वुंड नहीं रहता है या खुला घाव नहीं रहता है, तो इन्फेक्शन का डर नहीं है और बार बार आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है या ड्रेसिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, आप सुबह एडमिट होकर शाम को घर जा सकते हैं। अच्छा, मतलब एक ही दिन में। तो ये एडवांस ट्रीटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि पाइल्स की समस्याओं से हम लोग जल्दी निजात पा सकते हैं और अपना रूटीन भी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं।